शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ है औरतों से है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है और फिर भी पूर्ण ही शेष रहता है। एक स्त्री के भी तो यही लक्षण होते हैं। शिव भी शक्ति से ही पूर्ण होते हैं, विष्णु भी लक्ष्मी से ही चराचर का पालन करते हैं। दुनिया में अगर किसी के शरीर में दो दिल धड़कते हैं तो वो स्त्री ही है। उसकी सहनशीलता इतनी कि पृथ्वी से तुलना होती है। जब वात्सल्य उमड़ता है तो दुर्गा और रौद्र उफनता है तो काली बन जाती है। शरीर के रक्त से पौरुष का सृजन करती है और सीने के दूध से उसी पुरुषत्व का पोषण भी। लेकिन अनाचार के खिलाफ जब तलवार उठाती है तो समाज के रक्त बीजों के लहू की एक एक बूंद को नष्ट कर देती है। लक्ष्मी, धात्री, क्षमा, दया, करुणा सब उसी के तो रूप हैं। उत्पत्ति, पालन और प्रलय तीनों ही उसकी गोद में पलते हैं। वही स्त्री कभी अनसुईया या गार्गी बनती है, कभी अहिल्या, कभी विद्योत्तमा, कभी रानी लक्ष्मीबाई। वही तो है जिसमें कल्पना चावला है, वही तो है जिसमें इंदिरा गांधी है, वही तो है जिसमें मैरी कॉम है, पीवी सिंधु है। चेहरे अनगिनत हैं, लेकिन अंदर से वो एक ही है। सौम्य, साहसी, संतुलित, अडिग, अभय, अविचलित। और इसलिए कहते हैं ना कि जब शक्ति, संपत्ति और सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद खास सिलसिला जिसका नाम है फर्स्ट इंडिया विमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड्स 2022। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आज हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं उन खास महिलाओं के साथ जिन्हें आज हम सम्मानित भी करेंगे। तो हमारे बीच में वो कुछ चंद खास महिलाएं हैं जिन्होंने अलग ही शख्सियत बना रखी है, जो दूसरों के लिए भी मिसाल है। और चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले हम अपने गेस्ट से आपको मिलवाना चाहेंगे और उसके लिए हम चाहेंगे कि स्वागत करने के लिए अनिता हाड़ा जी और सुधांशु माथुर जी हमारे साथ आए। दिया कुमारी जी हमारे बीच में हैं, सांसद हैं और देखिए राजनीति में महिला कितनी आगे बढ़ सकती है, दिया जी उसकी उदाहरण है। सौम्य है, जो भी उनके दर पर जाता है, जो भी समस्याएं होती है, खासतौर से महिलाएं, उसके लिए हमेशा वो खड़ी रहती हैं, अपनी आवाज को बुलंद करती हैं। और सबसे अहम बात है कि जब महिलाएं राजनीति में आने की बात सोचती थी और कैसे मौके की तलाश होती थी और उन महिलाओं को आगे लाने का काम भी दिया जी करती है। जोरदार तालियां मैं चाहूंगी आप सभी दिया कुमारी जी के लिए। बहुत स्वागत है मैम, ये खास मौका आपने और भी खास इसे बना दिया है। मैं बुलाना चाहूंगी रेहाना रियाज जी को भी, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, लेकिन हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ने का हुनर भी कैसा होता है और किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनकी मदद के लिए तत्पर रहे और अध्यक्ष होने के बावजूद भी कैसे आमजन के बीच में रहकर उनकी समस्या का समाधान करती हैं। रेहाना जी उसका उदाहरण है। जोरदार तालियां रेहाना रियाज जी के लिए। और हमारे साथ मौजूद है मुनेश जी, हेरिटेज मेयर। जोरदार तालियों से मुनेश जी का भी स्वागत करिए। जयपुर की सुंदरता कैसे बढ़ाई जाए, मुनेश जी ने वो दिखाया है हेरिटेज नगर निगम में कि किस तरह से सफाई व्यवस्था और दुरुस्त हो और जो गलत कर रहा है उस पर सख्ती भी देखी है, उनकी नाराजगी भी देखी है। बहुत स्वागत है मुनेश जी आपका भी हमारे इस खास शो में। सुमन चौधरी जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, बेहद खास मेहमान सुमन चौधरी जी, एडिशनल डीसीपी जयपुर नॉर्थ। जहां पर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं वहां पर सुमन जी डटी रहती हैं उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए, एक महिला होने के भी नाते। और ये उदाहरण है कि महिला कमजोर नहीं, सशक्त है और अच्छे अच्छे बदमाशों के कैसे पसीने छुड़ाए जाते हैं सुमन चौधरी जी बखूबी वो जानती हैं और वो आमजन, प्रदेश की जनता भी जानती है। ये हमारे बेहद खास मेहमान है, बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूंगी कि मेहमान आप सभी स्थान ग्रहण करें क्योंकि अवार्डीज हमारे बीच में हैं और प्रदेश की उन महिलाओं से आपको हम रूबरू कराएंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम उन्होंने किया है। और जब काम अच्छा हो तो सराहना के साथ उन्हें सम्मानित भी करना ये गौरव की बात होती है हम सभी के लिए। और मैं गौरव गौड़ को भी यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूंगी। गौरव गौड़, दिया कुमारी जी का वेलकम गौरव करें क्योंकि बहुत सारी ऐसी
लड़कियां हैं जो मॉडलिंग के क्षेत्र में छोटी जगह से होने के बावजूद नहीं पहुंच पाती, एक प्लेटफॉर्म एलीट के जरिए गौरव गौड़ उन्हें देते हैं और इस तरह से बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है इस क्षेत्र में। थैंक यू गौरव। और चलिए अब हम अवॉर्डीज से मिलवाएं, उन्हें सम्मानित करें। उससे पहले एक बहुत छोटी सी एवी है, उसे देखना भी जरूरी है, उस प्रोमो को देखना जरूरी है कि महिलाएं सशक्त आज के वक्त में कितनी हुई हैं, कैसे हुई हैं। हैव अ लुक। बहुत ही खूबसूरती से सैंड आर्ट के जरिए दिखाए गए। कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि नारी शक्ति है, लेकिन कई बार उस शक्ति का एहसास कराना होता है, हम समझ नहीं पाते कि वाकई में हम ये कर सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार मैसेज सैंड आर्ट के जरिए। अब बिना देरी किए हम अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत करते हैं और उसके लिए हमारे खास मेहमानों से मैं निवेदन करूंगी कि आप आए। दिया कुमारी जी, सुमन चौधरी जी, रिहाना रियाज जी, मुनीश जी, क्योंकि ये बेहद खास वक्त है जब हमारे बीच में प्रदेश की वो चुनिंदा शख्सियत मौजूद है। गौरव गौड़ को भी मैं बुलाना चाहूंगी कि वो भी यहाँ पर आए और शुरुआत अवार्ड सेरेमनी की। और सबसे पहला नाम डॉक्टर रीटा तनेजा जी। जोरदार तालियां डॉक्टर रीटा तनेजा जी के लिए। डीपी स्कूल की प्रिंसिपल है डॉक्टर रीटा तनेजा। 27 साल से एजुकेशन के क्षेत्र में वो काम कर रही हैं। क्लीन इंडिया कैंपेन के एम्बेसडर है रीटा तनेजा। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से लाइफ एम्पावरमेंट अवार्ड भी उन्हें मिला है। जोरदार तालियां एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, कहते हैं ना कि शिक्षा बेहद जरूरी है और शिक्षा हम बचपन में ही बच्चों को जो सिखा सकते हैं वही उनके आगे का भविष्य तय करता है और उसमें अहम भूमिका डॉक्टर रीटा तनेजा जी की। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर पुष्पा नागर जी को। डॉक्टर पुष्पा नागर जी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ प्राध्यापक हैं डॉक्टर पुष्पा नागर। 2013 में राजस्थान गौरव अवार्ड द्वारा भी सम्मानित हो चुकी हैं डॉक्टर पुष्पा। अंबेडकर सोसाइटी राजस्थान द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था और देश में सबसे कम मातृ मृत्यु दर लाने का श्रेय भी इन्हें जाता है।
और जयपुर महापौर के द्वारा भी जनाना अस्पताल में प्रबंधन हेतु इन्हें सम्मान मिल चुका है। बहुत बहुत बधाई मैम आपको। और हमारे अगले अवॉर्डी हैं मणि देवी जी। मणि देवी जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी। वॉर विडो मणि देवी जी, ये हमारे प्रदेश का गौरव है। हम यहाँ सुरक्षित रहते हैं क्योंकि हमारे वॉरियर्स बॉर्डर पर रहते हैं। मणि देवी पति ईश्वर सिंह शिवराण जो शहीद हो गए थे, और मणि देवी जी को हम सम्मानित करना चाहेंगे कि ये परिवार होता है, ये माँ बेटी पत्नी जो हमारे शहीदों की होती, कितने मजबूत वो होती हैं कि अपनों को खोने के बाद भी और यही विश्वास करती है कि अगर परिवार में कोई दूसरा बेटा मेरा हो तो भी मैं उसे सेना में भेजूं। और ये जज्बा, ये मजबूती हर आम औरत में नहीं हो सकती। 2 जुलाई 2000 को कारगिल ऑपरेशन में रक्षक के दौरान ही शहीद हुए थे ईश्वर सिंह शिवराण जी। जाट रेजिमेंट के सैनिक थे ईश्वर सिंह जी और मणि देवी जी, जो मजबूती के साथ, तब भी साथियों शहीद होने के बाद भी उनके कितना मुश्किल होता है परिवार के लिए, परिवार की महिलाओं के लिए, लेकिन वो दौर भी निकालना आसान नहीं होता। बहुत बधाई मणि जी, और आप भी बहुत लोगों के लिए यहाँ पर मोटिवेट कर रही हैं आपके द्वारा भी। नेक्स्ट अवार्ड हमारे हैं भावना जगवानी जी। तालियों के साथ भावना जी का स्वागत। मोहन फाउंडेशन एंड जयपुर सिटीजन फोरम की फाउंडर हैं भावना जगवानी जी। प्रोफेशन से एक ज्वेलरी डिजाइनर है भावना जी। 2002 में आई बैंक सोसाइटी राजस्थान की स्थापना की थी और 2014 में ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को भी इन्होंने लॉन्च किया है और लगातार मोटिवेट भी करते हैं कि अगर आपके ऑर्गन डोनेशन से किसी की जान बचाई जा सकती है, किसी परिवार का चिराग बचाया जा सकता है तो आगे बढ़कर आना चाहिए। और ये कैंपेन भी चलाती रहती। भावना जी ने बेहतर काम किया और इसलिए आज वो इस मंच पर फर्स्ट इंडिया के द्वारा सम्मानित की जा रही है। बहुत बहुत बधाई भावना जी को। नेक्स्ट अवार्डी हमारी संजीला मान जी, जो नहीं आ सकी हैं दिल्ली जाने की वजह से। मैं उनके पिताजी को बुलाना चाहूंगी। संजीला मान जी के पिताजी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक बेहतरीन पोलो प्लेयर है संजीला मान। खेल के क्षेत्र में नाम रोशन किया है। पोलो से संजीला जी का प्यार रहा है। हालांकि उन्हें यहाँ पर आना था, लेकिन दिल्ली जाने की वजह से अचानक वो यहाँ कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाई हैं और उनके पिताजी उनके बिहाफ में ये अवार्ड ले रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सर। और गौरवान्वित परिवार महसूस होता है जब बेटियां नाम करती हैं। तो नेक्स्ट अवार्डी रीना भंडारी जी। रीना भंडारी जी आ नहीं सकी हैं। नेक्स्ट हमारे अवार्डी है उर्वशी वर्मन जी। उर्वशी जी, जोरदार तालियों के साथ उर्वशी जी का स्वागत कीजिए। द पैलेस स्कूल के प्रिंसिपल हैं उर्वशी वर्मन जी। एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं और बच्चों के लिए उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। कहते हैं ना कि भविष्य अगर देश का, राज्य का बनाना है तो बच्चों को मजबूत बनाना होगा, शिक्षित बनाना होगा। और ये जिम्मेदारी एजुकेशनिस्ट की होती है, जो शिक्षा, जो स्कूल चलाते हैं, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं और बेहतर करने का को लेकर मोटिवेट करते हैं, और उन्हीं में से एक हैं उर्वशी वर्मन जी। नेक्स्ट अवार्डी रश्मि कुच्छल जी। रश्मि जी के लिए भी जोरदार तालियां। रेज एनजीओ की को फाउंडर है रश्मि जी। कई ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर भी है रश्मि कुच्छल जी। लगातार समाज को अपनी सेवाएं दे रही हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए भी बेहद नेक काम कर रही हैं। कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं और ये एक और अवार्ड वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड भी आज उनके नाम। और ये सिर्फ बेहतरीन काम करने के लिए और दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जब ऐसे अवार्ड हमारे बीच होते हैं इन्हें देखकर और बेहतर काम करने का मन भी होता है और दिल भी करता है। जोरदार तालियां रश्मि जी के लिए। नेक्स्ट सुहेब अगवानी जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी। सुहेब अगवानी जी एंटरप्रेन्योर हैं। बहुत स्वागत है सुहेब जी। 1999 में बुटीक की शुरुआत इन्होंने की थी। 1999 में मुस्लिम महिलाओं के बिजनेस में शुरुआत की और 2001 में गृह शोभा मैगजीन ने वस्त्रम अवार्ड से भी इन्हें नवाजा है। हालांकि हम इसे जाति या धर्म के चश्मे से ना देखें तो एक बात जरूर है कि जहां पर पर्दे में रहना महिलाओं को या बाहर निकलने की आजादी नहीं होती है, उन महिलाओं को बाहर लाना, उन्हें प्लेटफॉर्म देना, उन्हें आगे बढ़ाना, ये काम किया है सुहेब अगवानी जी के लिए, और उसके लिए मैम बहुत बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट अवार्डी ईशा अग्रवाल। ईशा अग्रवाल फेमस मॉडल और एक्टर है ईशा अग्रवाल।
और लड़कियों की जब हम बात करते हैं कि सपने कैसे पूरे हो, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलना और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना, ईशा उसी का उदाहरण है। मॉडलिंग से ही उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और मिस एलीट राजस्थान 2020 जीत चुकी है। इस खिताब से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। ईशा के लिए जोरदार ताली। और नेक्स्ट अवॉर्डी मून बोहरा, मून बोहरा जी के लिए भी जोरदार तालियां। जयपुर के डूंगरी स्टूडियो की ऑनर है और डिजाइनर है मून बोहरा। 17 साल से डूंगरी स्टूडियो की ऑनर है और पिछले 17 सालों से स्टूडियो को आगे बढ़ा रही हैं। कई लोगों को मौका दे रही हैं। नई सोच और आत्मविश्वास से ही मून बोहरा को ये नई पहचान मिली। पति सूरज बोहरा के साथ से मून बोहरा ने अपने सपनों को साकार किया है और ऐसे में जब परिवार का साथ हो, पति का साथ हो, तो और ज्यादा मजबूत महिलाएं होती हैं। उन्हें सिर्फ साथ की जरूरत है, काम तो वो कर लेंगी और इतनी वो मजबूत है। जोरदार तालियां। अगले हमारी अवॉर्डी है प्रिया सिंह। प्रिया सिंह राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। प्रिया सिंह कई खिताब प्रिया अपने नाम कर चुकी हैं। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी देखिए महिलाएं पीछे नहीं है। प्रिया उसका एग्जाम्पल है। 3 बार मिस राजस्थान का टाइटल भी प्रिया सिंह जीत चुकी है। पति और परिवार ने हमेशा प्रिया सिंह का साथ दिया और आज देश भर में एक मिसाल है प्रिया सिंह बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी। अगले हमारी अवॉर्डी है बेहद खास पूनम मदान जी। जोरदार तालियां पूनम मदान जी के लिए। पूनम मदान एजुकेशनिस्ट के तौर पर भी करियर की उन्होंने शुरुआत की थी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में 20 सालों का अनुभव भी पूनम जी के पास है। रिसर्च पेपर भी उन्होंने पब्लिश किया है। 2020 में टॉप 15 लीडर्स फॉर चेंज की लिस्ट में भी नाम पूनम मदान का शामिल किया जा चुका है। कई अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। बहुत बधाई पूनम जी इस अवार्ड के लिए भी और दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए कि किसी भी फील्ड में कोई भी कमजोर नहीं है, महिलाएं आगे आ सकती हैं। उन्हें मौका चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए और मेहनत करके वो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अगले हमारे अवॉर्डी हैं तोशी विजय जी। तोशी विजय के लिए भी जोरदार तालियां। स्पॉटलाइट पीआर और कम्युनिकेशन फाउंडर है तोशी विजय। एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनी है तोशी। दैनिक जागरण, रेडियो सिटी मुंबई, दूरदर्शन में भी उन्होंने काम किया और मेहनत से सपनों को साकार किया है। और कैसे शुरुआत कर एक एक मकाम ऊपर आते हुए इस जगह पर, इस पोजीशन पर पहुंची है तोशी। जोरदार तालियां तोशी के लिए। हमारी अगली अवॉर्डी है भव्या छाबड़ा। भव्या छाबड़ा सिंगर है। भव्या वर्सेटाइल सिंगर और क्लासिकल सिंगर। भव्या कई अवार्ड्स भी जीत चुकी है। टेलीविजन सीरियल के लिए भी उन्होंने काम किया है और कई लाइव कंसर्ट भी भव्या ने किए हैं। तो वर्सेटाइल सिंगर भव्या कई अवार्ड्स अपने नाम किए और इसी कैटेगरी में मधु भाट को भी मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। मधु भाट कुछ ही देर बाद मधु भी हमारे साथ जुड़ेंगी। नेक्स्ट अवॉर्डी है मोना गौतम। मोना गौतम फेमस मॉडल और लैटिन आर्टिस्ट है। मोना, जोरदार तालियों से मोना का भी स्वागत कीजिए। मॉडलिंग से ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और डांस की बेहद शौकीन है मोना गौतम। बचाटा डांस फॉर्म में मोना गौतम को पहचान मिली है। राजस्थान में बचाटा डांस फॉर्म को करना चाहती इंट्रोड्यूस और इसी कड़ी में मोना लगातार कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं ताकि इस डांस फॉर्म को भी जयपुर में, राजस्थान में एक अलग मुकाम दिया जा सके। नेक्स्ट हमारी अवॉर्डी है चारवी दत्ता। चारवी दत्ता फेमस मॉडल, एक्टर, इन्फ्लुएंसर है चारवी दत्ता। जयपुर के कई बड़े डिजाइनर्स के साथ चारवी ने काम किया है और एक 13 सॉन्ग में सिंगर मनिंदर बुट्टर के साथ भी चारवी ने काम किया है। फैशन वर्ल्ड का जाना माना चेहरा है चारवी दत्ता। मेहनत से अपने सपनों को साकार किया। बहुत बहुत बधाई चारवी आपको।
मेहनत रंग लाती है, बस शुरुआत करने की देर है, फिर वो चाहे कोई भी फील्ड, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। हमारी अगली अवॉर्डी है मार्शेला बौर। जोरदार तालियां मार्शेला के लिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ब्राजीलियन मार्शेला बौर। इंस्टाग्राम पर जयपुर बाय मार्शेला पेज की इन्होंने शुरुआत की है। सोशल मीडिया पर पिंक सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो पिंक सिटी दूर दूर तक इनके जरिए और भी फेमस हो रहा है। इंस्टा पर 17,000 फॉलोवर्स मार्शेला बौर के हैं। बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन मार्शेला बौर आपको इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट हमारे अवार्डी है तुषारिका सिंह। तुषारिका जी के लिए भी जोरदार तालियां। पीआर एंड कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं तुषारिका। फ्रीलांसर, राइटर और ब्लॉगर भी है तुषारिका। कई पब्लिकेशंस के लिए उन्होंने अपने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो खेल का क्षेत्र हो, मॉडलिंग का क्षेत्र हो, लेखन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में ये महिलाएं पीछे नहीं। और हर फील्ड का उदाहरण इस मंच पे नजर आएगा। जो हमारे अवार्डीज हैं, हर क्षेत्र में जो बेहतर काम कर रहे हैं, उन्हें हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। और ये सम्मान सिर्फ इनका नहीं है, इस सम्मान के जरिए हम सभी महिलाओं का सम्मान है। और उन सभी महिलाओं का भी जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को देख रही हैं। बहुत बहुत बधाई तुषारिका जी आपको। और हमारी अगली अवार्डी है अदिति धबई। अदिति धबई स्टाइलिंग एंड मेकअप आर्टिस्ट है। अदिति धबई मेकअप एकेडमी भी है अदिति धबई की। कई सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुकी है और मेकअप करना है अदिति का पैशन। तो मॉडल्स हो या एक्टर्स हो, उन्हें और बेहतर दिखाना स्क्रीन पर, ये काम अदिति करती है। और बखूबी कई ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें उनके काम नजर भी आया है। और इस बेहतरीन काम के लिए अदिति को बहुत बहुत बधाई। तो ये हमारे सभी 20 अवार्डी जिन्होंने बेहतर काम हर एक फील्ड में किया और उन्हें सम्मानित करके हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और एक बार मैं सभी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि हमारे गेस्ट के साथ एक बेहद अहम कार्यक्रम, जिसमें हमारे खास मेहमान भी हैं और वो सभी महिलाएं जिन्हें हमने अवार्ड दिया। और एक बार हम चाहेंगे कि वो सभी और एक ग्रुप फोटो भी हो सके यहाँ पर, और एक साथ वो तस्वीरें मंच पर नजर आए, क्योंकि हमने एक एक करके सभी को बुलाया, अवार्ड से नवाजा। और ये कोशिश रही हमारी कि जिस भी फील्ड से इन्होंने बेहतर काम करके यहाँ तक मुकाम बनाया है, उन्हें देखकर दूसरी महिलाएं, दूसरी लड़कियां भी यहाँ पर प्रेरित हों, आगे बढ़ें और एक अलग मुकाम हासिल करें। बहुत बहुत बधाई आप सभी को इस अवार्ड के लिए, क्योंकि बेहद अहम ये होता है कि आप काम करते हैं, लेकिन काम करने के बावजूद क्या आपके काम को पहचान यहाँ पर मिल पाती है? क्या आपके बेहतर काम करने के लिए आपको कभी किसी से प्रेरित किया? और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं, ऐसा नहीं कि सभी की राह आसान रही होगी, ऐसा नहीं है कि सभी को इस मेहनत पर मुकाम पर पहुंचने के लिए आसानी से रास्ते मिल गए होंगे। कईयों ने रास्ते बनाए होंगे, कईयों के रास्ते पर अड़चने भी आई होंगी, लेकिन उन सबको ठुकराते हुए, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आज ये महिलाएं हैं जो इस मुकाम पर पहुंची है। और हमें भी गौरवान्वित महसूस हम भी कर रहे हैं, हमें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है आप सभी को सम्मानित करते हुए और इस मंच पर, फर्स्ट इंडिया के मंच पर आप सबको एक साथ पाकर भी। चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए भी बजाइए। दूसरों के लिए तो तालियां बजाते, लेकिन कभी हम भी वक्त निकाल कर अपने लिए तालियां बजाएं कि हमने आज तक जो किया है वो कितना मुश्किल था, लेकिन आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये वो बेहद अहम चेहरे, और सबसे जरूरी यहाँ पर यह भी है कि हम सिर्फ बातें ना करें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन का है, लेकिन महिलाओं का दिन पूरे 365 दिन का होता है। और ऐसे में महिलाएं आगे बढ़े, खूब नाम कमाएं और एक अलग पहचान जिस तरह से बनाती आई हैं वो बनाते रहे। बराबरी के दर्जे की हम बात ही नहीं करते, हम हर फील्ड में बराबरी पर आ चुके हैं और ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने काम के जरिए ये दिखाते हैं। और यहाँ पर जो मौजूद महिलाएं हैं वो सब उसका उदाहरण है। और चलिए एक बार मैं आप सभी से आग्रह करूंगी आप अपनी स्थान ग्रहण करें, अपनी जगह पर बैठे, क्योंकि अब देखिए अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर हो चुकी। अवार्ड के जरिए हमने उन सभी को सम्मानित भी किया, लेकिन सबसे अहम जब हम बात करते हैं कि आज के वक्त की, आज के महिलाओं की, आज राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं, कितनी मजबूत हुई हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो इस पर चर्चा करना भी बेहद जरूरी है।
चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। इस ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और इसके बाद हम चर्चा करेंगे बेहद खास मुद्दे पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। हम जन्मदिन मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, तो भैया आज महिलाओं का दिन है तो हम इसे क्यों ना मनाएं, और केक कटिंग के जरिए ही हम आज के दिन को भी सेलिब्रेट करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो शुरुआत करते हैं। और अनीता जी, क्योंकि बेहद अहम है और आज का दिन, और ये जो पूरा विजन था इस कार्यक्रम का जगदीश चंद्रा सर का था, जिसकी आज हम इसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं इस खास मौके पर। थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही मैं अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए हमारे सीएमडी जगदीश चंद्रा जी की ओर से आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूं। सर को किसी बहुत ज़रूरी कारणवश आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, लेकिन उनके बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि तुम्हारा दिन है, तुम सबका दिन है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना। और केवल आज की बात नहीं है, मैं पिछले 10 सालों से जगदीश चंद्रा जी के साथ हूँ और मैंने ये देखा है कि उन्होंने हमेशा हर बच्ची को, हर लड़की को, हर महिला को पूरी अपॉर्चुनिटी दी है। विच इज़ वाई when he was in ETV, then when he was in Z, and now in First India, we remain a women-centric organization. और इसके साथ ही 2 शब्द केवल महिला दिवस के लिए, जैसे मैंने आज हमारे अखबार फर्स्ट इंडिया में लिखा कि हमें नहीं ज़रूरत है कोई खास वेशभूषा की, पावर ड्रेसिंग की, डेजिग्नेशन की, पोस्ट की, फैमिली की, नाम की। हम तो एक बीज की तरह हैं। The power is inside us, and all of us have the power to burst into huge, massive trees, touching the sky and sheltering the world. More power to you, women. और केक कटिंग सेरेमनी की शुरुआत करते हैं। दिया जी। सभी एक साथ बांटते हैं। तो कहते भी इन पैरों को फैलने दो, क्योंकि जब हम बेटियों की बात करते हैं, जब हम महिलाओं की बात करते हैं, तो हम उन पर जंजीरें नहीं डाल सकते हैं। इन पैरों को फैलने दो जरा, ये चिड़ैया नाप देगी जहां, गर फंस गए बेटे की चाह में, खुशी ना देख पाओगे राह में। और इसलिए हम डॉटर्स डे भी मनाते हैं, विमेंस डे भी मनाते हैं, और आज जब इतना खास मौका है तो क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। और इसलिए आप सभी साक्षी बने हमारे साथ इस कार्यक्रम में। दिया जी, चाहेंगे जरूर कि हमारे खास मेहमान हैं आप लोग भी आज के इस खास मौके पर। बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट इंडिया का, जगदीश चंद्र जी का, अनीता जी का, पूरी टीम का, कि आपने आज एक बहुत ही अलग इवेंट, मुझे लगता नहीं है कि और किसी ने इस तरह का इवेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी सभी हमारे, मुझे लगता है हम सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी लेडीज़ की ओर से फर्स्ट इंडिया का बहुत बहुत आभार कि आपने हम लोगों को आज यहाँ बुला के, एक तो सबसे पहले हमारी जो आज सभी मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड, मुझे लगता है कि हमारे राजस्थान का जो गर्व है हमारा, हम लोग बहुत, हमारी प्राइड है राजस्थान की, सभी लेडीज़, सभी महिलाओं का बहुत बहुत उनका मैं एक तो धन्यवाद भी दूंगी कि आपने इतना कुछ सोसाइटी को दिया है। और आज आपको बधाई भी कि हम लोगों को, हमारा सम्मान है ये कि हम लोगों ने आपको सम्मानित किया। तो कंग्रेचुलेशंस, ह्यूज कंग्रेचुलेशंस। मेरे साथ हमारी हेरिटेज जयपुर की मेयर साहिबा भी है, रेहाना जी भी है, सुमन जी भी हैं, सभी अचीवर्स हैं। और मैं सभी महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देना चाहूँगी। मैं तो यही कहूँगी कि सिर्फ आज ही क्यों, हमारा दिन तो रोज़ ही है। आई थिंक उसमें तो कोई, मुझे नहीं लग रहा कि डाउट कर रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे पुरुष भी हैं, मुझे लगता है आप भी मानते होंगे कि विमेन आर ऑलवेज राइट एंड विमेन, लेडीज आर ऑलवेज फर्स्ट, सो देयर इज नो डाउट देयर। पर फिर भी महिलाएं बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं। मुझे लगता है आवश्यकता है तो सिर्फ एक अवसर की है,
क्योंकि अगर हम लोगों को अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं रहते। और जैसा हम लोग हर क्षेत्र में देख रहे हैं, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, बिजनेस में, हर चीज़ में, और पॉलिटिक्स में भी हमारी 11 मंत्री हैं अभी केंद्र सरकार में जो महिला हैं। इट्स फर्स्ट टाइम, इट्स हिस्टोरिक, आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और आगे आने वाले समय में हम सभी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का हर चीज़ में, हर क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा उनका योगदान रहे और भूमिका भी रहे। मैं मानती हूँ कि एक इक्वल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिलाएं ज़्यादा हैं या पुरुष कम हैं, हम लोग एक समान हैं। एक समानता, जेंडर इक्वालिटी, आई थिंक इज द वे टू गो फॉरवर्ड। Women don't want more or less, but yes, we want our place in society, we want respect, we want our rights, and no matter what, अन्याय तो हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, चाहे कुछ भी हो। और हमारे कानून भी अभी इतने अच्छे बन चुके हैं कि अन्याय सहने की तो आवश्यकता भी नहीं। तो इसी के साथ मैं सभी का, दर्शकों का भी धन्यवाद, और बहुत बहुत सभी लेडीज जो आपके चैनल को देख रही हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुनीश जी। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत थैंक यू, जगदीश जी को, अनीता जी को और उनकी पूरी टीम को, कि आपने इतना अच्छा महिला दिवस ऑर्गेनाइज किया। मेरा ये सेकंड बार है मैं फर्स्ट इंडिया पे आई हूँ, और ऐसा कार्यक्रम कहीं भी नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट इंडिया में होता है, इसलिए फर्स्ट इंडिया इज़ अ यूनिक। और जितने भी यहाँ पर सभी महिलाएं हैं उनको भी बहुत बहुत वुमेंस डे की बधाई और शुभकामनाएं। और आप जो हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, सोसाइटी को दे रहे हैं, इसके लिए बहुत थैंक यू। महिलाएं हमेशा, जितनी धरती में सहनशीलता है उतनी महिलाओं में सहनशीलता है। महिला कभी भी किसी से कम नहीं थी। जो पुरुष को जन्म दे सकती है वो किसी से कम कैसे हो सकती है। जैसा अभी दिया जी ने कहा, हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। और वो मैं पुरुषों को भी कहूँगी, आप पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में सिर्फ महिलाओं के सपनों में रंग भरते जाइए। महिलाएं तो उड़ने के लिए खुद ही तैयार हैं, और पूरा आसमान खुला हुआ है आपकी उड़ान के लिए। सिर्फ हमें हमारे हक को पहचानना है। जैसा अभी हम इक्वल तो है ही, आधी आबादी हमें कह दिया, सरकार ने भी हमें 40%, अभी प्रियंका जी ने 40% आरक्षण दिया है महिलाओं को, तो सरकार भी अपनी भागीदारी निभा रही है। अब सोसाइटी की बात है, सोसाइटी भी उसमें भागीदारी निभाए और महिलाएं भी अपने हक को पहचाने, उसके लिए लड़े। रियाना रियाज जी, सुमन जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश गुर्जर जी। रियाना रियाज। ये दोनों महिलाएं बोल चुकी है, जो बोलने की चीजें सभी कुछ, तो बचता कुछ नहीं है। पर जगदीश कातिल जी के ये कातलाना अंदाज बहुत ही बेहतरीन है और ये बहुत ही यूनिक है। मैंने कहीं भी नहीं देखा ना सुना किस तरह महिला दिवस पे कोई न्यूज़ चैनल ने केक कटवाया हो महिलाओं के सम्मान में। महिलाएं जिस दिन से पैदा होती है उसी दिन से उन्हीं का ही दिन है, किसी और का नहीं है। पुरुष मोहताज है महिलाओं का। आप नाम देख लीजिए, राधा कृष्ण, सीताराम और गौरी शंकर, जो भी नाम है, पुरुष का नाम बाद में, महिला का नाम पहले है। तो सम्माननीय तो हमारी संस्कृति में ही महिलाएं पहले है, तो हमें ये बात समझना चाहिए। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जहाँ जानवरों में मादा पैदा होता है तो खुशी होती है और नर पैदा होने पर लोगों को खुशी नहीं होती। एक मनुष्य जाति जिसको सोचने समझने की ताकत जो भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, गॉड ने दिया है, उन्हीं को ही अफसोस होता है कुछ इलाकों में, पूरे इलाकों में नहीं, कुछ इलाकों में जो लड़की पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, उसकी जश्न मनाइए, उसको जीने दीजिए, उसको उड़ान भरने दीजिए, उसको कामयाब होने दीजिए। आप उनके समर्थन में रहिए। आपका नाम हमेशा एक बेटी रोशन करेगी। वो आपका नाम, आपका परिवार का नाम, आपका गांव का नाम, आपका शहर का नाम, आपका अपना देश का नाम रोशन करती है। बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास में। और ये जो आपने आज कार्यक्रम किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट इंडिया टेलीविजन जो चैनल है उसके तमाम
जो करता धरता है श्वेता जी है, और आप पे सभी के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जीवन की हर फील्ड में महिलाएं बहुत कामयाब है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे IAS, IPS, RPS, RS, चाहे वो क्यों नहीं सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, सबकी अपनी एक अहमियत है जीवन में। उनके बिना जिंदगी अधूरा सा है, और आपने ये मौका दिया हमारे को इधर आने का और सबसे मिलने का, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दिया कुमारी जी का, मुनेश जी का, और सुनीता जी का, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रेहाना रियाज जी, बहुत ही अहम बातें आपने कही हैं। सुमन जी को भी जरूर थैंक यू श्वेता। फर्स्ट इंडिया ने यहाँ आज हम सबको मौका दिया कि हम वुमेंस डे को सेलिब्रेट करें, इस इंटरनेशनल वुमेन डे को। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी संपूर्ण टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी पधारे हुए अतिथिगण और हमारे सेलिब्रिटी महिलाएं जो आज सम्मानित हुई हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी उपस्थित गण को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। ये एक बिल्कुल अलग एहसास है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए जैसे सबने कहा कि 365 दिन है, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए एक स्पेशल डे है। जैसे हमारा बर्थडे है, हम और भी कुछ बहुत सी चीज़ें हम एक त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने आप को किसी एक दिन विशेष महसूस करें कि हम हैं। ये हम हमेशा ही महसूस करें। प्रकृति ने हमें एक इंसान के तौर पे बनाया है, हमें क्रिएट किया है महिला पुरुष के रूप में। हम सेक्सुअली डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जेंडरी डिफरेंट जो ये कंसेप्ट आया है कि हम पुरुष हैं तो हम ये कर सकते हैं, महिलाएं हैं तो ये कर सकते हैं, ये सिर्फ हमारी देन है, उसमें प्रकृति का कहीं रोल नहीं है। साइंस भी कह रहा है कि आप 97% एक जैसे हमारे जीन्स हैं, जेनेटिकली भी हम एक जैसे हैं। एक X या Y क्रोमोसोम या इस तरह की कोई चीज़ होना जिससे कि हम अपने आप को पूरी तरह से, कि एक आबादी 50% तो बिल्कुल ही काम की नहीं है और 50% बहुत ही अच्छी है, हम इसको, इस बैरियर को हमें तोड़ना है। और वो बैरियर तभी टूटेगा जब हम खुद चाहेंगे। हमें कहाँ प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है, हमें किसी से कंपेयर करने की कहाँ जरूरत है कि पुरुष ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा क्यों? हम क्यों किसी का कंपैरिजन करें? एक महिला अपने घर में भी रहते हुए इतनी सारी डिटेल्ड वर्क है उसके पास, छोटा, वो क्रिएटर है, वो बच्चे को पालती है, अपना घर संभालती है। क्या एक पुरुष वो सब इतने डिटेल्ड वर्क कर सकता है? यदि इतना आसान होता तो शायद पुरुष उस काम को ही चुनता, लेकिन उसने हमें दिया है ये काम, क्योंकि प्रकृति ने हमें उस तरह से बनाया है, इसलिए हमने उसको सहज भाव से अपना लिया। हमें ज़्यादा प्यार है, हमें ज़्यादा सहनशीलता है, हम क्रिएट कर सकते हैं, हम पाल पोस सकते हैं, हमें बहुत मजबूत है हम। इसलिए हमें पुरुष ने ये चुना है कि वही हमारे बच्चों की केयर कर सकती है, वही मेरा घर संवार सकती है। तो इस इम्पोर्टेंस को आप खुद समझेंगे तो ही दूसरा मानेगा, मेरा ये मानना है। आप किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर सकते हैं। मैत्री, गैरगी, गार्गी, कुंती, पता नहीं कितने हमारे फैशन डिजाइनर, नूरजहां थी किसी टाइम में मुगल शासनकाल में। तो हमने हर फील्ड में अपने आप को, हर समय में अपने आप को प्रूव किया है। तो ये अब ये कहना कि हम प्रूव करेंगे, हम ये कर देंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। हम बहुत अच्छे हैं, हम हर काम कर सकते हैं। सिर्फ एक मौका कि हम घर से बाहर निकल के मैक्सिमम टाइम दे पाएँ, बस वही एक लेडी को चाहिए। अदरवाइज उसके लिए सब कुछ संभव है। मैं फिर से आप सबको थैंक्स कहती हूँ और मैं चाहूँगी कि हम हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आप को तवज्जो दें शरीर से, मन से, आत्मा से, कि हम हैं और हम रहेंगे और हम सब कुछ कर सकते हैं। ये थॉट आपके हर प्रोसेस को, आपके हर सफलता को हमेशा आपको अचीव करने में मदद करेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुमन जी। हालांकि कार्यक्रम के अब हम दूसरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अवार्ड्स हमने यहाँ पर दिया, सभी से मुलाकात की, सबके विचार भी सुने, लेकिन अहम ये कि आज के दिन पे हम बात करते हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक तौर पर महिलाएं आज के वक्त में कितनी मजबूत है, किस तरह के चैलेंजेस है जिसे वो फेस कर रही हैं, और क्या कुछ किया जा सकता है कि और बेहतर हम हो सकें, उस पर हम चर्चा भी करेंगे।
और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और डिस्कशन इसलिए भी जरूरी है ताकि विचारों का आदान प्रदान भी बहुत कुछ हमें सीखने को मजबूर भी करता है। और हम सीखते हैं बिना कुछ पढ़े, लेकिन एक दूसरे से बात कर कर, एक दूसरे को समझ कर, एक दूसरे के विचारों को, कई लोग हैं जो आत्मसात भी करते हैं। और जब कुछ राह नहीं मिलती है तो हम बातों से ही, जब हम बात करते हैं, समझते हैं, तो हमें कई बार बातों बातों में ही राह भी मिल जाती है। इस बीच हमारे साथ मधु भाट भी आ चुकी हैं। हालांकि मधु का इंतजार था सिंगर्स कैटेगरी में, आर्ट की कैटेगरी में। मधु का नाम बहुत फेमस है, ना सिर्फ राजस्थान में, ना सिर्फ देश में, बल्कि देश से बाहर भी उन्होंने कई शोज किए हैं, राजस्थान का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत बधाई मधु भाट आपको। और चाहूंगी कि इस खास मौके पर 2 लाइन मधु आप जरूर सुनाएं। आज के इस खास मौके पर 2 लाइन। सबसे पहले तो हमारे सम्माननीय जितनी भी यहाँ पर गेस्ट हैं, मैम हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। और हैप्पी वुमेंस डे एवरी वुमेंस। जितनी भी प्यारी हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो भी टीवी पे देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत वुमेंस डे की बधाइयाँ। और माफ़ी चाहूँगी थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि आज इतने सारे सम्मान हम सबको मिल रहे हैं, बहुत प्राउड की बात है। और मैं ज़िंदगी भर संगीत की सेवा करूँगी, ये मेरा फर्स्ट इंडिया से भी वादा है और आप सभी महिलाओं से भी वादा है। एक छोटी सी लाइन गाना चाहूँगी। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो। जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत खूब मधु। और इसी आवाज के लिए ये अवार्ड भी है, और यही आवाज राजस्थान की है, जो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अलग ही नाम कमा रही है, राजस्थान का नाम रोशन कर रही है। बहुत शुक्रिया। तो ये पहला सेगमेंट था हमारे कार्यक्रम का, लेकिन दिया जी शायद हमारे साथ अभी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी, उन्हें जाना है। लेकिन एक ब्रेक के लिए हम जरूर रुकेंगे, और ब्रेक के बाद हम चर्चा भी करेंगे इस खास मुद्दे पर, और बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पैनल डिस्कशन के लिए हम तैयार हैं। बेहद अहम मुद्दा है, महिलाओं का दिन है, सेलिब्रेट तो हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके सामने, उस पर भी बात करना जरूरी है। लेकिन इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सौम्या को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, जयपुर ग्रेटर मेयर। जोरदार तालियां डॉक्टर सौम्या के लिए। अनीता जी को भी मैं बुलाना चाहूंगी, साथ ही हमारे खास मेहमान सुमन जी, मुनेश जी, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, और महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो कुछ खास महिलाएं होती हैं जिनको उपस्थिति हर जगह दर्ज कराना होता है। उसमें ग्रेटर हेरिटेज मेयर भी हैं, सुमन जी भी हैं, और सभी को जाना है। इसलिए बहुत स्वागत है मैम। थोड़ा ही वक्त सही, लेकिन आप निकाल कर फर्स्ट इंडिया के इस शो में आए, और क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? देखिए, सबसे पहले सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं। मैं महिलाओं को नहीं कि सिर्फ महिलाओं को ही महिला दिवस की, पुरुषों को भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि पुरुषों को अर्ध नारीश्वर कहा जाता है, यानी आधा नारीत्व का जो भाव है। नारी क्या है? नारी एक भाव है, नारी एक सम्मान जो है वो पुरुषों के मन में होना जरूरी है। और सभी को शुभकामनाएं। और एक 2 पंक्तियां मैंने लिखी है। नर नहीं मैं नारी हूँ, नर नहीं मैं नारी हूँ, तुम सब पर मैं भारी हूँ, जगत की अधिष्ठात्री हूँ, नर नहीं मैं नारी हूँ, सर्वत्र मैं व्याप्त हूँ, नर नहीं मैं नारी हूँ। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब मैम। थैंक्स आप सभी का, बहुत शुक्रिया कि आप लोग वक्त निकाले। हालांकि थोड़ा और वक्त देते तो इस पैनल डिस्कशन में भी आप शामिल हो सकते, लेकिन इतना ही वक्त निकाला वो भी हमारे लिए बहुत ही काफ़ी है। क्योंकि खास जब शख्सियत की बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं और महिलाओं की बात करते हैं, तो हर किसी की मौजूदगी बहुत खास होती है। लेकिन इतना ही सही, लेकिन इस वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम पैनल डिस्कशन की बात कर रहे थे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, और ये चर्चा इसलिए भी बेहद ज़रूरी है कि हम महिलाओं की बात करते हैं कि हाँ, महिलाएं बहुत मजबूत हो गई हैं, पहले से बहुत काबिल हो गई हैं, मौके उन्हें मिल रहे हैं, और नहीं मिलते हैं तो मौके लेना भी महिला जानती है। लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करें, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक या आर्थिक तौर पर कितनी मजबूत हैं महिलाएं, वो जानना भी बेहद ज़रूरी है। शुरुआत आपसे करेंगे।
बहुत मुश्किल होता है ये सफर, क्योंकि हम कहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, पढ़ाई कर लिया, अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में महिला का जाना, क्या आपको लगता है कि पहले से अब में काफी बदलाव हुआ है और साथ और सपोर्ट लोगों का मिल रहा है? बॉडी बिल्डिंग ऐसा फील्ड है जहां मर्दों का गेम कहा जाता है। महिलाओं को खड़ा करना मतलब ये सोचो कि एक औरत को पुरुष में ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, और महिलाएं किसी से कम नहीं है। मैं आज इन पुरुषों से ज़्यादा वेट उठाती हूँ जिम में, और जब मैं खड़ी होती हूँ, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जब एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिम विजिट में लोग आते हैं तो वो पूछ रहे हैं वो जो कर रहा है कर रही है कौन है वो, तो वो कहते हैं लड़की है, तो वो कहते हैं अगर ऐसा है तो आप बुलाओ उनको, तो वो मेरे को आवाज़ लगाते हैं प्रिया मैडम मैं आती हूँ। हाँ, तो ऐसे बोला कब से गेम खेल रही है, तो मैंने बोला आपको पता नहीं है, कहते इनको भाई साहब को जानना था। मेरे सामने उसने 6,000 रुपीज दिए मंथ के और उसने जिम ज्वाइन किया। तो ये बहुत चैलेंजिंग वाली चीजें हैं। और आज मेरी जो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं महिला हूँ और मेरी बॉडी बनाने में पुरुषों का हाथ है। सोसाइटी और समाज की सोच बदली है तभी तो मैं यहाँ हूँ, अदरवाइज तो मैं नहीं होती। अच्छे पुरुष भी है, अच्छी सोच वाले भी है, और बुरे पुरुष भी है। जो हाईवे पे फीमेल अगर गाड़ी भी आगे निकाल लेंगे तो वो क्यों निकाल ली, उसको ओवरटेक करके आगे निकालेंगे। जहां 5 फीमेल खड़ी होती है और वहां 4 मेल होते हैं तो वो फीमेल को जगह नहीं देते। ऐसा सिटी में भी होता है। गांव के लोगों में बहुत तमीज है, जब महिलाएं आती है तो अपना रास्ता छोड़ देते हैं। चाहे घर में वो अपनी महिलाओं के साथ कैसे भी रहो, बाहर वालियों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। और बॉडी बिल्डिंग में तो आप ये सोचो कि महिला जब बॉडी बनाती है तो 100 तरह के सवाल होते हैं, कैसे बना ली, ये फील्ड क्यों चुना, मर्द बन गई है, और भाई है हमारा, ऐसे बोलते हैं। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं प्रिया भाई है हमारा, ये 5वां भाई है। मुझे बुरा नहीं लगता, वो इसलिए नहीं लगता कि मैंने अपने आप को मर्दों के बराबर खड़ा किया। कोई मर्द ऐसे बोलेगा कि नहीं मैं औरत हूँ, नहीं बोलेगा। तो खुशी होती है मुझे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। भावना जी, कितना कैसा लगता है कि हम बात तो मजबूती की करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर महिला सशक्त हो चुकी है, या कोई कमी आपको लगती है जिसे पूरा किया जा सकता है? अभी तो मुझे लगता है कि देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी एरियाज़ हैं जो ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल पार्टिसिपेशन कम होता है वुमेन का। बहुत अभी भी हमको बहुत तेज़ी से बढ़ना है पर महिलाएं किसी से कम नहीं है। आई थिंक जैसे हम अभी ऑर्गन डोनेशन में कहते हैं कि माँ ही एक जीवन दे सकती है, पर जैसे अंगदान में तो हम कोई भी जीवन दे सकता है। हम मरने के बाद भी अपना 4-5 जनों को जीवन दे सकते हैं। उसी तरह बहुत कुछ कर सकते हैं हम। लॉन्ग वे टू गो स्टिल। अभी जाना है, रास्ते तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत दूरी है जो तय करना बाकी है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। चारवी, हम जब मॉडलिंग, एक्टिंग की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि पहले से अब में सोच में बदलाव आया है? पहले एक इस प्रोफेशन को बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता था, लड़कियों को भेजा नहीं जाता था, परिवार और रिश्तेदार भी बहुत कुछ कहते थे। आपको लगता है कि अब बदलाव आया है सोच में? मेरे ख्याल से काफ़ी बदलाव आया है एंड मैं ये मानती हूँ कि एक बहुत अच्छी फील्ड है जहाँ पे आप अपने हिसाब से, अगर आपको काम करना है, जितने दिन काम करना है, जिस बंदे के साथ, मतलब आप फ्रीलांसर हो तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो इस फील्ड में। तो आई थिंक लोगों के अंदर भी बहुत एक्सेप्टेंस आने लगी है, स्पेशली फैमिलीज जो पहले नहीं भेजती थी। आज क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंसी है हर फील्ड में, तो आई थिंक लोग देखना पसंद करते हैं, अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। बिकॉज आजकल अगर आप देखोगे लोग छोटे छोटे से बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, इनको एक्टर बनाना है, इनको जो अपना लिप सिंकिंग की वीडियोस बनवानी है। तो आई थिंक आजकल पेरेंट्स में भी बहुत अवेयरनेस है, लड़का हो लड़की हो सबको इक्वल रखते हैं और सबको आगे भेजना चाहते हैं। सो आई थिंक मैंने कभी ये चीज़ फेस नहीं करी एंड आई एम ग्लैड कि मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं इस चीज़ के लिए। सो
फर्क तो बहुत आ गया है, पहले काफी से हमें फर्क सोच में फर्क आया है। तो चलिए हम महिलाओं की बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग फील्ड होते हैं, लेकिन और बहुत से तरक्की भी करती है महिलाएं, लेकिन आपको लगता है कि सबकी राह आसान होती होगी, या अभी भी कौन सी ऐसी एक बात है जो आपको लगती है कि इसमें पुरुषों को बदलाव करना चाहिए उस सोच में? हम 2 बहनें हैं, मेरी छोटी सिस्टर है, तो सबसे बड़ा तो मैं बदलाव अगर चाहूँगी तो चाहूँगी कि जिस भी घर में 2 बेटियां हो जाती हैं तो पुरुषों को अक्सर उनके परिवार, मैं ही नहीं कहूँगी सिर्फ पुरुष, महिलाएं भी कहती हैं कि एक बेटा कर लो, बहुत ज़रूरी है, आपका बुढ़ापा आराम से गुजर जाएगा। तो हम बचपन से सुनते आए, मेरे पिता बहुत अच्छी सोच के थे, उन्होंने हमेशा बोला कि मेरी 2 बेटियां ही मेरे 2 बेटे हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और आज हम इस उम्र में आके भी हमारे माँ बापों के साथ उसी कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, ये नहीं सोचते कि नहीं अब हमें हमारे कहीं मूव ऑन कर लेना चाहिए या किसी और शहर जाके रहना चाहिए। आज वही फील हमें आता है कि नहीं, हमें हमारे माता पिता का ध्यान रखना है, वो एक ऐसी उम्र पे चाहते जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी बेटा और बेटी का कोई डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे लगता है एक ये सोच बदलना बहुत ज़रूरी है कि अगर घर में 2 बेटियां हुई हैं तो उनको भी उसी उत्साह की नज़र से परिवार को, बड़े बुजुर्गों को देखना चाहिए जो सोच बनी रह चुकी है आज भारत में। और रही बात आपके दूसरे सवाल की कि क्या हर फील्ड में आज महिलाओं का स्तर कितना मुश्किल है, कितना आसान है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी भी क्षेत्र में आज भी महिलाएं, चाहे आप उनकी कहानी जो आज बॉडी बिल्डिंग करती हैं या चारवी की स्टोरी मैंने सुनी, तो मुझे नहीं लगता इनके लिए भी कुछ आसान है, ना मेरे लिए आसान है, ना चारवी के लिए आसान है। आज भी हम लोगों को कहीं ना कहीं एक आई कैंडी की नज़र से देखा जाता है, चाहे वो जिम जाती होंगी तो उनको भी इस निगाह से, अरे लड़की है जिम करती है, अरे मॉडलिंग है कर रही है, अरे ये तो बहुत प्रिटी है। तो आज ही मुझे नहीं लगता हमारे लिए कहीं भी कोई रास्ता आसान हुआ है। हम हमारा रास्ते को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ से एडजस्ट हो चुके हैं कि चलिए ठीक है, हमारे लिए रास्ता मुश्किल है, हम मुश्किल को आसान बनाएंगे। आसान तो कुछ नहीं बनाया गया है। तो कभी मैं मेरी मम्मी के साथ बैठती हूँ और इस तरह से ऐसी कभी बात करती हूँ तो मैं ऐसे ही मेरे मन से एक बात निकल गई थी मेरी माँ के लिए। तो मैंने उन्हें एक बैठे बैठे ऐसे कहा था कि मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं लड़की हूँ तो क्या तेरी श्रवण हूँ माँ। तो ये बात सुन के मेरी मॉम बहुत इमोशनल हो गई थी और यस, दिस इज समथिंग आई वांटेड टू कन्वे। बिल्कुल, और यही जो अंतर किया जाता है ना, उस अंतर को ही दूर करने के लिए ही ये कहा जा रहा है। और बिल्कुल इमोशन आ जाते हैं, महिलाएं लड़कियां होती हैं कि हम कठोर से कठोर भी हैं तो उतने ही नाजुक अंदर से हैं। रीता जी, एक अहम बात है, जब हम स्कूलों की बात करते हैं, हम कहते हैं ना विचारों में बदलाव होना चाहिए, सोच में बदलाव होना चाहिए, और एक ये हम शुरुआत कर सकते हैं बचपन से, बच्चों को वो शिक्षा देकर, और स्कूल इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आपको क्या लगता है कि स्कूलों में भी कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए जो बच्चों की सोच को बदल सके उनकी ग्रोथ के साथ? Wonderful question. I think every school is trying its level best to inculcate a gender equity. हम शुरू से ही कोशिश करते हैं छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के द्वारा कि बच्चों में ये सोच हटे कि लड़का और लड़की अलग है। एक जब छोटे से केजी क्लास का एक मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, वी डू अ हैंड पेंटिंग। हम सभी बच्चों को कलर में हाथ डिप करके और एक पेंटिंग बनवाते हैं और फिर उनको दिखाया जाता है कि कोई फ़र्क है। और हर कोशिश करते हैं हम लोग कि वो हर काम में बच्चे, इवन जब हम लोग शब्द यूज़ करते हैं, आज हम चेयर मैन नहीं बोलते, चेयर पर्सन बोलते हैं, मिल्क मैन नहीं बोलते, मिल्क वेंडर बोलते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं अपने स्कूल्स में ताकि बच्चों को शुरू से ही एक इक्वालिटी मिले। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि गर्ल्स और बॉयज़ की नीड्स अलग नहीं हैं, नीड्स अलग हैं, हमें उनको केटर भी करना है, मगर फिर भी अपॉर्चुनिटी इक्वल देनी है। और बायसेस को हम लोग कोशिश करें एज टीचर्स, एज स्कूल्स, कि बच्चे में जेंडर बायस ना आए। पिंक और ब्लू का डिफरेंस हटा करके सभी रंगों के उनके लिए रास्ते खोले जाए। ये बेहद अहम बात की है आपने, क्योंकि इसी बटे हुए पिंक है तो लड़कियों के लिए, ब्लू है तो लड़कों के लिए, लेकिन अगर ज्यादातर पूछो लड़कियों से फेवरेट कलर क्या है तो बोलेंगे ब्लू। अब वो वक्त गया कि नहीं, हमें पिंक, रेड, यही कलर्स पसंद है। बेहद अहम बात आपने कही। उर्वशी जी, हम जब बिल्कुल बच्चों की बात करते हैं समाज में, क्योंकि बच्चों के ग्रोथ के लिए कुछ भी अगर गलती बच्चे की है तो माँ को डांट पड़ती है,
बेहतर किए तो भले पापा क्रेडिट ले जाए, लेकिन अगर कुछ कमियां निकली या कुछ ऐसा लगा कि नहीं इसने ये गलत किया स्कूल में भी, तो भी माँ पर। और कहते भी कि सबसे पहली टीचर माँ ही होती है जब हम महिलाओं की बात करते हैं। और ऐसे में जब कोई महिला माँ के साथ साथ स्कूल भी चलाए और इतने सारे बच्चों का ख्याल रखे, और आपने तो किताब भी लिखी है, तो क्या अंतर आप पाती है? आपको लगता है कि बेटा बेटी जो पहले किया जाता था उसमें अब फर्क है, सोच में फर्क है, और ना सिर्फ लड़के लड़कियों में बल्कि उनके परिवार में भी ये फर्क नजर आता है? मेरे ख्याल से फर्क अब है, अभी भी है। कई जगहों पे तो काफ़ी है, कई जगहों पे फर्क मिटता जा रहा है। हालांकि अभी भी समय लगेगा, लेकिन वो फर्क मिटता जा रहा है। और इसके अंदर माँ की एक बहुत अहम भूमिका है। जैसे मैं कहती हूँ कि सबसे पहले शिक्षा जेंडर इक्वालिटी की हमें अपने घर से देनी चाहिए। आज भी अगर आप देखेंगे कि यदि लड़की गाड़ी चलाती है तो फादर बहुत प्राउडली कहता है मेरी बेटी को गाड़ी चलाना आता है। लेकिन अगर बेटा खाना पका रहा है या लॉन्ड्री घर में कर रहा है तो वो कभी नहीं बोलेंगे कि मेरा बेटे ने आज घर के अंदर वॉशिंग मशीन चलाई है और उसने कपड़े धोए हैं। ये फर्क छोटा सा है लेकिन बहुत अहम है। तो यहाँ पर ये फर्क मिटाना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में तो उतना ही जरूरी है कि माँ बाप बच्चों को घर से ये तालीम दें कि सारे काम कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। यदि घर संवारना है, खाना पकाना है, गाड़ी चलानी है, ये दोनों को आना चाहिए, क्योंकि कल से लड़का भी बाहर जाएगा और कहीं बाहर जाके रहेगा, उसे भी खाना पकाना आना चाहिए, उसे भी कपड़े धोने आने चाहिए। ये केवल एक लड़की का काम नहीं है। तो ये फर्क अगर हम घर से थोड़े से अपने शब्दों के बारे में ध्यान दें, हम किस तरह उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जेंडर पैरिटी धीरे धीरे हम सबकी मानसिकता में उतर जाएगी और ये एक बहुत आम बात हो जाएगी। उसके बाद शायद हमें कुछ सालों के बाद विमेन एम्पावरमेंट बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ये मानना है। बिल्कुल, बेहद अहम बात कही आपने। डॉक्टर पुष्पा नागर मैम, बहुत अहम भूमिका आपने भी अपने इतने सालों में अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटी के प्रति निभाई है। लेकिन एक बात जरूर, राजस्थान जिसे जाना जाता था भ्रूण हत्या के लिए, बेटियां यहाँ पर नहीं हैं। हम जब जनसंख्या की बात करते हैं तो मेल फीमेल में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता था, और आज चीज़ें बदली हैं, तस्वीर बदली हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानती हैं, और आपको क्या लगता है कि और कैसे बदलाव समाज में किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा श्वेता जी। ऐसा है, हम बहुत पहले से देखते आए हैं कि महिला और पुरुष, ये इनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस कर दिया गया है कि अच्छे अच्छे परिवारों में, इवन शिक्षित फैमिलीज़ में भी हम ये देखते हैं कि बेटे के पैदा होने पे बड़ी मिठाइयाँ बढ़ती है, खुशी होती है लोगों को, और जैसे ही लड़की पैदा होती है सबके मायूस से चेहरे हो जाते हैं। ये मैंने अभी आज तक भी हम देखते आए हैं। मेरा हॉस्पिटल एक वुमेन वाला हॉस्पिटल है जिसमें रोज़ 60 से 70 बच्चे रोज़ के पैदा होते हैं। तो मैं सबके फेसेस रीड करती हूँ मैं, और कुछ लोग तो इस तरीके के होते हैं कि वो कहते हैं 2 लड़के हो गए तो अब लड़की के लिए करना बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। अब लड़कियां होती जाए तो लड़के के लिए करते जाते हैं, और हुए मतलब दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि उनको परिवार का नाम चलाने के लिए लड़का चाहिए ही चाहिए। तो मेरा यही कहना होता है उनको कि आप ये देखिए, एक बेटी जो है पैदा हुई है, आप उसको प्यार से उसका लालन पालन करेंगे, उसको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, उसे एक नाम देंगे तो वो आपको भी नाम देगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एक बेटा ही आपको नाम देगा? तो ये मेरा मानना है। जो हमारा PCPNDT वाला एक्ट था कि भाई भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अपने आप में जो है सरकार की तरफ से बहुत सशक्त कानून था, बहुत कड़ा कानून था कि जो बेटी को डायग्नोसिस करके और पहले से ही उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। लेकिन आज हमने उसमें बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है कि लड़कियों की जनसंख्या लड़कों से ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानती हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कारण है, इसमें एक शिक्षा का सबसे बड़ा रोल है। जैसा कि उर्वशी मैडम ने अभी समझाया हमें कि आप ये देखें कि कोई भी जेंडर बायस्ड वर्क तो नहीं होना चाहिए, चाहे अपन कुछ भी कहें। अब वो उसी तरीके से सोसाइटी में एक एजुकेशन चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टूल है जो ये समझाने के लिए हमारे सामाजिक जो भी रीति रिवाज है कि लड़की है शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी,
हमें कौन देखेगा? तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, ये नज़रिया बदलना होगा कि लड़की शादी होके क्यों चली जाएगी। मैं ये मानती हूँ, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि लड़की चली जाएगी तो क्या लड़की लड़के को लेके घर में नहीं आ सकती क्या? घर जमाई को बहुत बुरा मानते हैं, क्यों मानते हैं बुरा? मुझे ये सोच आज तक समझ नहीं आई कि जब लड़का और लड़की को हम बराबर मान रहे हैं तो हम लड़की को विदा क्यों करते हैं? हमारे दिलों से कभी विदा नहीं होएगी लड़की। मैं जब थी, आप ये सोचें कि हम 3 बहनें 3 भाई, मैं सबसे बड़ी, आई वॉज एल्डेस्ट वन एंड आई बिलोंग टू द कम्युनिटी जहाँ बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बट मेरे फादर की बहुत बड़ी सोच थी कि उन्होंने पढ़ाया, बहुत अपोजिशन रही लेकिन पढ़ाया, और उन्होंने जो ड्रीम्स देखे कि एक बेटी मेरी जज बने, एक मेरी डॉक्टर बने, एक जो है बहुत बड़ी लॉ ऑफिसर बनी, और उन्होंने पूरे सपने कामयाब कराए सिर्फ एक इतने कम आमदनी में कि आटे की चक्की चलाते थे मेरे पिताजी, लेकिन ही हैज डन। और आज मैं हर पेशेंट को यही कहती हूँ, क्यों लड़की को बुरा मानते हो? तुम उसको मेरे जैसा बना देना। आज मेरी माँ कहती है मेरी बेटियों से मेरा नाम है, मैं जानी जाती हूँ। तो क्या समाज को हम कुछ सोच बदल नहीं सकते? बदलें इसको। और मैं कहती हूँ शिक्षा इसमें सबसे बड़ा वेपन है। आप शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है कि क्यों हम लड़के की डिमांड करें? लड़का भी चला जाएगा ना, आपको छोड़ के जाएगा। बहुत विदेश में जाते हैं, पढ़ लिख के चले जाते हैं, लड़का हमेशा आपके पास थोड़ी ना रहता है। लड़की हो सकता है, फिर भी मैं फीलिंग्स की बात करूंगी तो लड़कियों को नंबर ज़्यादा ही मिलेंगे। उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका अटैचमेंट हमेशा माँ बाप के प्रति ज़्यादा ही रहता है। ये शायद गॉड गिफ्ट है, भगवान ने दी है ये चीज़। वो केयरिंग होती है, एक माँ के रूप में केयर करती है, तो बेटी जो है अपने माँ बाप को भी उसी हिसाब से केयर करती है। तो हम बच्ची को 2 तरीके से क्यों पालें कि लड़के को कुछ अच्छा दें, लड़की को हम क्यों कम दें? तो लड़की जब आपकी केयर करने वाली है तो उसको कम क्यों मिलना चाहिए भाई? उसको पूरे अवसर मिलने चाहिए, पढ़ने के भी अवसर मिले, उसको जो भी वो करना चाहती है, चाहे वो स्पोर्ट्स में करे, चाहे वो कलाकार बने, कुछ भी करे वो, उसमें हमेशा परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अहम बात आपने कही। और सबसे खास बात यही कि बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही है। भले बेटियों को कितना पढ़ा दिया जाए, कितना आगे बढ़ जाए, लेकिन एक जो सोच रहती है और एक डर रहता है माता पिता का कि बाद में बुढ़ापे में तो बेटा ही साथ रहेगा। ये भी एक वजह है कि लोगों को लगता है कि ठीक है बेटियां हमारी है, लेकिन बेटा तो एक होना ही चाहिए। पूनम जी, हम सामाजिक आर्थिक तौर पर बात करते हैं, राजनीतिक तौर पर हर क्षेत्र में महिलाएं नजर आती है, लेकिन आज के इस दौर में आर्थिक तौर पर कितना महिला का मजबूत होना जरूरी आपको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट हो सके? हम हमेशा से कहते हैं कि सिर्फ भारतवर्ष की नहीं बट सारी वर्ल्ड की सोसाइटीज़ पुरुष प्रधान रही हैं। औरतों को हमेशा दोयम का दर्जा मिला। इसका एक रीज़न ये भी रहा हमेशा से कि औरतें हमेशा घर में रही, कभी उन्होंने अपना कुछ आर्थिक क्षमताएं बढ़ाई नहीं, आर्थिक क्षेत्र में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया। बट अभी समय बदला है, शिक्षा की वजह से दृष्टिकोण बदलाव की तरफ है। तो अभी महिलाएं पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अपने पांव पे खड़ी हैं और आर्थिक क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रही हैं। अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही महिलाओं को पुरुषों के बराबर लेके आ रही है। अगर महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो पुरुषों के बराबर नहीं आ पाती है। तो एजुकेशन ए बी आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये 2 चीज़ें ही समाज को बदल रही हैं। आज अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे और इस साल का यूएन का थीम भी यही है, जेंडर इक्वालिटी, ब्रेक द बायस। तो ब्रेक द बायस तभी होगा जब लड़कियां एजुकेटेड होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम है तभी उनका एक समाज में एक अपना अस्तित्व की कहानी वो लिखेगी, हम ऐसा बोल सकते हैं। और अगर हम शुरू से बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं था। महिलाओं को हमेशा से दोयम का दर्जा मिलता था, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, उनको फेयर वेज नहीं था। महिलाएं हमेशा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं काम भी कर रही हैं तो पुरुषों को 100 रुपए मिल रहे हैं तो महिलाओं को 60 रुपए मिल रहे हैं। समय बदल रहा है, आज एटलीस्ट ये सब नहीं है, महिलाएं ग्लास सीलिंग भी ब्रेक कर रही हैं। तो समय बदलाव का है पर बहुत कुछ करा जाना बाकी है। जहां जहां एजुकेशन आ रही है तो अर्बन एरियाज में एजुकेशन ज्यादा है तो वहां बदलाव ज्यादा है। रूरल एरियाज में आज भी फीमेल फिटिसाइड ज्यादा है, राजस्थान में बहुत ज्यादा दिखता है। रूरल एरियाज में हम ये भी देखते हैं कि यहाँ तक कि एक दूध का ग्लास भी अगर घर में देना है तो लड़के को दिया जाता है, लड़की को नहीं दिया जाता है। अगर ड्रॉप आउट रेशियो अगर देखते हैं तो लड़कियों का ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है लड़कों के बनस्पत। लड़के को आगे पढ़ने दिया जाता है, लड़की को बोलते हैं कि बस अब शादी कर लो। और ये जो भेदभाव किया जाता है वो बच्चों में बचपन से ही आ जाता है। अगर बेटा बेटी दोनों हैं और अगर ये अंतर
अगर किया जाता है तो आपको लगता है उसका असर भी आगे चलकर पड़ता है इन बच्चों पर? बिल्कुल, लड़के शुरू से लड़कों को ऐसे लगने लग जाता है कि हम हम वही है, हम बड़े हैं, या लड़कियों को ये लगने लग जाता है कि हम दोयम हैं। मतलब वो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो बचपन से ही लड़की को एहसास होने लग जाता है, जब से वो पैदा होती है, या उसको पैदा भी नहीं होने दिया जाता। आधे टाइम तो फीमेल फिटिसाइड आ जाती है, पैदा होने का हक भी नहीं दिया जाता। फिर आगे 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 हर स्टेज पे शी फेसेस कितना सारा उसको संघर्ष करना पड़ता है। और आज अगर कोई एम्पावर्ड वुमेन आपको दिख रही है तो उसके साथ उसका संघर्ष भी लिखा है, उसके साथ उसके मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस भी उसको करना पड़ता है। आज उसको घर के काम तो करने ही है, गृहस्थी तो उसको गृहिणी तो बनना ही है, घर का काम करेगी फिर बाहर जाके अपना काम करेगी। और वो पुरुषों से इसीलिए बेहतर है क्योंकि वो सारे फ्रंट्स पे अपने आप को पहचान, अपना अस्तित्व दिला रही है और अपनी पहचान बना रही है और अपनी परचम फैला रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने कही। भावना जी, हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो एक बात पूछते हैं कि महिलाओं को चाहिए क्या, और वो सबसे पहले यही कहती कि हमें आज़ादी तो बाद में, लेकिन आज के वक्त में कहते हैं हमें सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए। हम गवर्नमेंट की बात कर लें या फिर हम अपने प्रदेश, अपने ज़िले, अपने शहर की बात कर लें, सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लैक कर रही हैं, जो जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है और इस वजह से ही क्राइम बढ़ रहा है? बेसिकली मुझे लगता है कि कहीं हमारी एज अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन कहीं हमारी लकूना है कि हम अपने बेटों को नहीं सिखाते हैं कि यू मस्ट रिस्पेक्ट वुमेन और गर्ल चाइल्ड, क्योंकि इतने सारे रेप केसेस हो रहे हैं। पर ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं हमने अपने बेटों को ये नहीं सिखाया है कि हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए गर्ल्स को। अगर हर घर में ये सिखाया जाए तो आई थिंक इतने सारा जो रेप केसेस एंड all these things that are happening against women, against girl, अब 3 साल की बच्ची आप उसको क्या सेल्फ प्रोटेक्शन और क्या सिखाओगे ना? तो somewhere it is something going wrong in our पहले तो इतनी रिस्पेक्ट होती थी औरतों की या लेडीज़ की या बच्चियों की, पहले इतना नहीं होता था रेप। अब आफ्टर सो मच एजुकेशन ऑल्सो ये सब क्यों बढ़ते जा रहा है? रेप केसेस and भ्रूण हत्या, ये सब। तो somewhere it is something is going wrong in our upbringing with the male children also. उर्वशी जी, इसी पर ज़रूर चाहेंगे कि हम जब क्राइम और सेफ्टी की बात करते हैं महिलाओं की, महिलाएं तो सक्षम है, हर फील्ड में अपना बेहतर कर रही है, लेकिन एक डर सुरक्षा का ज़रूर रहता है जो बाहर जाती हैं, जिनके टाइमिंग्स ऑड होते हैं, और परिवार के जहन में भी ये डर होता है। बिल्कुल डर होता है, क्योंकि आज के तारीख में महिलाओं के प्रति क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक समय था जब हमारे एज के लोग बड़े हो रहे थे, तब इतना क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं था, तो माता पिता तब भी डरते थे, लेकिन इतना नहीं डरते थे। अब तो एक छोटे से बच्चे को भी अकेला छोड़ने से माता पिता डरते हैं, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, खतरा दोनों की तरफ बराबर है। लेकिन हाँ, महिलाओं के प्रति आज की तारीख में क्राइम रेट ज्यादा बढ़ गया है। कहीं ना कहीं जो भावना जी ने बात कही बिल्कुल सत्य है कि कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग में कहीं ना कोई गड़बड़ है। इसके लिए हमें अपने घरों के अंदर भी झांक के देखना पड़ेगा कि घरों के अंदर महिलाओं के प्रति कैसे मजाक किए जाते हैं और किस तरह की बातें की जाती हैं। जब एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है तो उस समय अगर 2 पुरुष व्यक्ति बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं, उनके बीच में क्या मजाक चल रहा है उस एडवर्टाइजमेंट को लेके, क्योंकि वहीं से बात हल्की सी होती है, छोटे से मजाक के लहजे में बोली जाती है, लेकिन बच्चे के दिमाग में बीज बो दिया जाता है और वहीं से दैट चाइल्ड स्टार्ट्स सीइंग women as a commodity, not as an individual. It's a commodity on which they can comment, they can crack jokes, and they can make lewd remarks because they have seen their elders do it. I think इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। I think like Urvashi ma'am has said right now that bad comments come in the family when the movies are shown or something. But I also feel, Urvashi ma'am, that some ads now are coming up and media is playing a big role in bringing respect also to the parents. एक बहुत famous ad है, लड़के रोते नहीं,
या लड़के रुलाना नहीं चाहिए। और एक कुछ वॉशिंग मशीन्स की मैंने कुछ एड्स देखी हैं वेयर द फादर फील्स वेरी सैड कि उसने अपनी वाइफ को ऐसा ट्रीट करा, तभी उसका दामाद अपनी बेटी को ऐसा ट्रीट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस, आई थिंक मीडिया इज ऑल्सो प्लेइंग अ ह्यूज रोल in bringing a change in the mindset of the society, that now it is high time that when you want a woman to earn and bring back the money, the woman should be given the support also so that she can go out and earn money but also have respect and care at home. Because when a woman is moving out like you and me, our children also need the support of our family members. And I think we are all here because we had families to support. So it is a contribution of the entire family that is needed if we want the scenario to change for our little girls. And they should grow up pursuing their dreams. So वही है कि आज इस दिन में हमेशा सभी परिवारजन से कहीं ना कहीं एक उम्मीद रखनी चाहिए कि अपनी बच्चियों को सपोर्ट करिए ताकि वो अपने सपनों को पा सकें और उड़ान अपनी भर सकें. So entire society has to change. It's not only men. It's the relations that we have at home also now need to introspect and see कि बहू काम करने जा रही है, पैसा कमा रही है, मगर घर आते ही उसके ऊपर सारा बोझ ना डालें. कहीं ना कहीं उसको वहाँ पे भी सपोर्ट मिले. और एज अ वुमन शी शुड नॉट फील गिल्टी व्हेन शी इज गोइंग आउट ऑफ द होम. If I am going out to earn money, when I come home, it should not be my guilt that I have not cooked, I have not looked after my child, मैंने कपड़े नहीं धोए या मेहमान आए तो उसके लिए खाना कौन करेगा. So somewhere now the change needs to come from within the family and everybody has to support the women, not only men, the whole society system has to go under some kind of an evolution to understand that when you want money, you want name for your women, you want a lot of achievements from your daughters, but support also is needed. बिल्कुल बेहद बेहद अहम बात आपने कही रीता मैम ना. लेकिन एक बात ये भी कहना या सुनने को मिलती है खासकर वर्किंग वुमेन को कि आप जॉब कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है, बट आपकी जो घर की जिम्मेदारी है वो तो है ही. शायद ये रीज़न है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि जॉब तो है ही बाहर, वो तो आप कर रहे हो, लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि ये नहीं किया या दूसरे काम नहीं किए, उस पर अगर बोला जाता है. श्वेता जी, हमें अब स्ट्रांग होना होगा और हमें अपना गिल्ट फैक्टर कम करना होगा. As supposing if I have a child, is not only my child, is my husband's child, दादी का बच्चा है, नानी का बच्चा है, मौसी, बुआ, सभी का बच्चा है ना, वो घर का बच्चा है. तो अगर कोई हमारी एब्सेंस में बच्चे की केयर करता है, उसको प्रोवाइड करता है, तो हमें अपना गिल्ट फैक्टर नहीं रखना है और हमें अपनी क्षमताओं को कहीं ना कहीं डाउट नहीं करना. Why am I working? Why not? Today I am working, so I am able to provide a better tomorrow for my children. Or provide maybe a better lifestyle for my home and my family members. So we should not first of all feel guilt. We should be empowered enough and have faith in our own decision that if I have decided, I will stand by it, I will provide for my family, but still not give up my dreams or my work. इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि यही बात मैंने कहा कि बचपन से घर में समझाई जानी चाहिए कि कोई भी काम होगा, it's a shared responsibility. फैमिली के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी ज़रूरी है और वो शेयरिंग जो होगी वो जेंडर बायस नहीं होगी, वो स्टीरियोटिपिकल नहीं होगी, वो बहुत ज़रूरी है. इसी वजह से तभी वो लड़का बड़ा होके अपनी वाइफ को सपोर्ट करेगा और घर में शादी के बाद एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अगर घर को देखना है तो हम दोनों का बराबर उसका उत्तरदायित्व बनता है, केवल महिला का नहीं. तो ये चेंज फैमिली से और बचपन से अगर हम इनकलकेट करेंगे तभी आ पाएगा. देखो डॉक्टर पुष्पा, आप भी मानेंगे, आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए तो बड़ा बदलाव आ सकता है. बिल्कुल बदलाव जो है हमारे समाज की सोच बदलने से ही आएगा. और सबसे बड़ी बात, जैसे मैडम ने इन दोनों ने कहा, टीचर्स हैं ये बहुत, और कि अपन ये कहें कि अपन परिवार को योगदान दे रहे हैं कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर चाइल्ड्स फ्यूचर एंड सो मैनी थिंग. बट माई व्यू इज दिस, that if I am capable of doing this and that, so I should contribute to the nation also. Why should I sit in the home? मैं घर में क्यों बैठी रहूं? यदि मुझे कुछ अच्छा करना आता है तो I should be the part of the country's development. That is much more important. मुझे मौका क्यों ना मिले? मुझे भी अवसर मिलना चाहिए ना. मैं भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती मैं? मुझे क्यों अवसर ना मिले? एक बेटी को क्यों नीचा दिखाया जाए कि कोई बात नहीं, ये ज्यादा पढ़ती है, तू बैठी रहे चुपचाप.
कोई बात नहीं, तेरे 10th में बहुत अच्छे नंबर आए, तेरी तो शादी करनी है, घर भेजना है। तो एक मौका सबको, बच्चों को, सभी को, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बराबर का मौका मिलना चाहिए। और उसी तरह से एक जो सुरक्षा की बात करी, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा बच्चे को हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो एक है ही इम्पॉर्टेंट। पर साथ ही साथ मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सारे मेल्स लोगों को, कि आदमियों को, कि एक हम अपने यूँ समझ लें कि जो एक हमारा संविधान है वो हमें जब बराबरी का हक देता है, हमारे परिवार में एक आदमी है, मान लो वो अपनी पत्नी से बुरा ट्रीटमेंट करता है, तो एक सब लोग क्या सीखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे? वो दूसरे बाहर की लड़कियों के साथ ऐसा ही ट्रीट करेंगे। तो हमें एम्पावर उसको घर से ही करना पड़ेगा, उसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। लड़की को डरपोक नहीं बनाना है, उसको पावरफुल भी बनाना है। मैं जयपुर गायनी ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी को जब मैंने हेड किया था, तो वी वर गिविंग एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड, लड़कियों को स्कूल में जा के हम उनको सिखा रहे थे क्या, कि कैसे डिफेंस करना है, डिफेंड कैसे करना है, ये भी हमने पूरी सारी चीजें लगाई। तो एक लड़की को पावर घर से ही देनी है, हमें उसे डरपोक नहीं बनाना है। बट मैम हमेशा देखा गया है, आप ये देखिए कि लड़की या लड़का जो भी है उसकी शुरुआत मदर ही करती है, पैदा होती है जब। मदर ये क्यों कहती है बेटी को कि बेटे जाओ चाचा आए हैं पानी लाओ, वो बेटे को क्यों नहीं कहती कि बेटा आप जाओ? सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की होती है। वो अपने बच्चे में पॉजिटिव विचार भरेगी तो आगे जाके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा हमेशा क्यों होता है, बेटा तू, बेटे के लिए दही है बेटी के लिए छाछ क्यों है? आप सोचिए। दूसरी चीज ये है, फादर घर पे नहीं रहते, मदर रहती है। मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, मेरी 8 साल की एज में शादी हो गई। मुझे 5 क्लास तक पढ़ाया है, उसके बाद वो भी इसीलिए पढ़ाया, हम 5 भाई बहन थे, हम बहुत उधम मचाते थे। सामने सरकारी स्कूल था, मम्मी पीट के भेज देती, वापस आ जाते, सामने डंडा लेके आती। उस टाइम पापा घर पे नहीं थे ना, आप सोचो एक बात। और ये सब जो बाल विवाह हो रहा है, इसमें ज्यादा मेल का हाथ नहीं है, मैं मानती हूँ फीमेल का ज्यादा है। क्यों माएँ डर जाती है बेटियों के नाम से? माँ भी तो वो बेटी थी किसी की। मेरा इसमें ये कहना है कि फीमेल्स को डराया जाता है शुरू से। बींगे वो अभी तो चलो बड़ी बन गई है, पर उसका खुद का ब्रॉटअप ऐसे ही हुआ है कि वो डरी हुई है, तो वो अपनी बेटी को वही सिखाती है जो खुद उसने झेला है। तो हमें चेंज लाना है समाज में। सोचिए, मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, मुझे 5 तक पढ़ा है, बाद में मैंने ओपन से पढ़ा है। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ बॉडी बिल्डिंग में, क्या मुझे सीख तो उसी घर से मिली है? क्या मैं डरी हूँ? आपने बदलाव लाए, यही बदलाव लाना है। मैं यही तो कह रही हूँ, मेरे घर में कोई तो ऐसी फीमेल रही होगी ना जिसने मेरे माइंड में ऐसा भरा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुझे ऐसा है, तू हर चीज अच्छे से कर सकती है तो तू कर। अब आपने बहुत कम देखा होगा शादी के बाद फीमेल्स अपना कुछ भी कैरियर चूज करती है और उसमें बहुत आगे तक जाती है। और मैं ऐसे शहर से हूँ जहाँ बीकानेर शादी के बाद कलर बदल जाते हैं, 4 कलर होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज और पिंक। उसके बाद कोई कलर नहीं है, बंद है। सूट पहनो, सूट शादी के बाद सूट भी नहीं पहनना। अरे इतना बड़ा घूंघट, मुंह कैसे दिखा दिया? भगवान ने जब ऊपर भेजा तो क्या पर्दा करके भेजा था? औरतों की शक्ल इतनी बुरी तो नहीं है कि आप पर्दा करके चलो। शर्म आंखों में होनी चाहिए। मुंह ढकने से क्या होता है? मुंह ढक के बहुत लोग गलत काम करते हैं। सही। फीमेल को फीमेल ही आगे बढ़ा सकती है, इसमें मेल का कोई रोल नहीं है। अगर लाइफ बनानी है तो माँ से शुरुआत करो ना। माँ अच्छी टिप, जैसे आपकी तरह अच्छी पॉजिटिव सोच रखो, इनकी तरह रखो। मेरी माँ की तरह मत रखो कि प्रिया, बेटी एक बात है, आपने जो बात कही और डॉक्टर पुष्पा ने भी जो बात कही, माँ डरी हुई होती है तो जो उन्होंने फेस किया वो कहते कि वैसे ही चलेगा, इसलिए उसको, बच्ची को वैसा बनाओ। दूसरी तरफ हम ये कर सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, ये तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा, और तब शायद ये बदलाव आ सकेगा, तभी बदलाव आएगा। तो ये शुरुआत सभी घर से होनी चाहिए। हमें आगे स्टेप बढ़ाना और वुमेन एम्पावरिंग वुमेन होना चाहिए, तभी एम्पावरमेंट होगा। एक महिला ही महिला को सशक्तिकरण दे सकती है। सशक्त महिला तभी बनेगी जब महिलाएं महिलाओं के लिए आगे आएंगी। क्या बोलते हैं, बेटा जब किसी को थप्पड़ मार के आता है ना, माँ सबसे पहले पल्लू ढकती है, गलत करके आता तो उस टाइम माँ उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारती कि भी तू ये कैसे करके आया? जब उसी टाइम पल्लू देती है तब समझ लो
क्राइम की शुरुआत वहीं से हो गई। और अगर बेटी थप्पड़ मार कर आती है तो पूरे समाज, खानदान नहीं, सबके सबसे सामने पहले बताया जाता है जैसे किसी कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। नहीं, किसी सबसे को पहले चौराहे पे घरवाले थप्पड़ थप्पड़ मार मारते दिया। हैं कि तूने क्यों किया। ये सच्चाई है। सबसे पहले माँ थप्पड़ मारती है, तूने किया क्यों। बेटी गिलास तोड़ेगी, माँ थप्पड़ मारेगी। बेटा गिलास तोड़ेगा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा ले आएगी। इसके अलावा एक चीज और है जहाँ पे मुझे लगता है फैमिली से ही जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है, रिप्रेशन आता है कि बेटियों को अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, गुस्सा नहीं दिखाओगी तुम लड़की हो, वापस पलट के जवाब नहीं दोगी तुम लड़की हो, किसी चीज को मना नहीं करोगी तुम लड़की हो। ठीक है, यही बात लड़कों को नहीं बोली जाती। फॉर श्योर पलट के जवाब देना किसी को भी शोभा नहीं देता, चाहे लड़का या लड़की, लेकिन लड़कियों को खास बोला जाता है ससुराल में जाओगी तो दुख पाओगी। तो होता क्या है कि एक औरत को, लड़की को शुरू से ही बताया जाता है कि यदि कोई चीज बुरी लगी है अपने तक रखो, अपनी भावनाओं को व्यक्त मत करो। तो बचपन से ही उस लड़की को आदत पड़ जाती है अपने को पीछे रखने के लिए, कभी अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करती, क्योंकि सीख माँ ही देती है कि पहले सबको मदर इंडिया बनने का भूत सवार होता है और वो आगे भी सबको मदर इंडिया बनाने की कोशिश करती है। आई डोंट मीन इट इन अ डेरोगेटरी वे, बट दिस इज वेरी डिसएम्पावरिंग, क्योंकि यू आर नॉट अलाउइंग योर गर्ल चाइल्ड टू एक्सप्रेस हर सेल्फ इफ शी डजंट लाइक समथिंग। मुझे भी ना करने का हक है। ठीक है, वो ससुराल के डर से कि वहां भी तुम ना करोगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो तुम आज से ना नहीं करोगी, जो भी कहा जा रहा है चुपचाप कर दो। तो ये सोच जो है ये डिसएम्पावरिंग है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें इक्वालिटी नहीं पसंद है। बोलने का तरीका बताइए, ना बोलने के भी तरीके होते हैं, वो दोनों बच्चों को सिखाइए, चाहे लड़का है या लड़की है, लेकिन मना तो मत करिए। नहीं, दो परिवारों की इज्जत औरत के हाथ में होती है, आदमी के हाथ में नहीं होती। बेटे को क्यों नहीं बोलती कि बेटे तेरे ससुराल की और तेरी इज्जत इनके हाथ में, जब क्यों नहीं बोलते। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू एड वन थिंग, हम महिलाओं को मोस्टली है ना, ये तो बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है या बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया जाता। हमारे घर के अंदर ज्यादातर क्या होता है, अरे नौकरी पे जा रही 2-3 साल करने दो ना, उसके बाद तो शादी करके घर बैठ जाएगी। या फिर अगर कुछ गलत काम कर लिया तो इतना सीरियसली ले लेंगे कि अरे आपकी घर की बेटी ने तो आपका नाम खराब करके रख दिया। आप इसी तरह से कहीं किसी इंडस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे महसूस होगा अरे लड़की है, इसकी नौकरी है, ठीक है, इसको हटा दो काम से, पति कमा रहा होगा, घर चल जाएगा आराम से, लड़की तो है, क्या हो गया, सैलरी आधी कर दो। आई डोंट नो व्हाई वी डोंट अंडरस्टैंड फॉर ईच एंड एवरी विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मस्ट। जिस दिन आप अपनी हार्डकोर कमाई अपने हाथ में लोगे ना, आप अपने आप के अच्छे डिसीजन लेना समझना शुरू कर दोगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। तो आप अपने आप को मैनेज करना सीखोगे रादर देन मैनेजिंग योर हाउस, योर ससुराल। ये लोग होते कौन है? कहते हैं ना कि 4 लोग क्या बोले, कि 4 लोग कौन है जो आज तक नहीं बोले। मैं भी ढूंढ रही हूँ। घर में माँ बाप ये चीजें बात नहीं बोलते, लेकिन लोग हैं आसपास के लोग जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश करते हैं। नहीं, वही लोग हैं जो लड़कियों की एज काउंट करते हैं, लड़कों की नहीं करते हैं। तुम्हारी बेटी 16 की हो गई, 17 की हो गई, 20 की हो गई, कि कोई रिश्ता देखा, 25 की हो गई, अब कैसे लड़का मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इवन आई वांटेड टू से हम शायद किसी और के लिए वो 4 लोग हैं और हम दुनिया को किसी के लिए 4 लोग समझते हैं। आई फील कि शायद अगर मैं यहाँ पे हम इतनी अलग अलग तरह की, इतने अलग अलग जगह से आई हुई औरतें बैठी हुई हैं, अगर हम सोचें कि अरे यार इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, जीन्स फटी हुई है, तो शायद मैं उनके लिए वो 4 लोग बन जाऊंगी। एग्जैक्टली। जिस दिन मैं अपनी सोच बदल लूंगी, जिस दिन ये सोचना छोड़ दूंगी कि नहीं यार ये उनका इंडिपेंडेंट राइट है दैट शी इज वेयरिंग अ जीन्स एंड, या इनका इंडिपेंडेंट राइट है कि वो अपना इस तरह से साड़ी पहन रही है, तो ये मैं शायद उन 4 लोगों में नहीं काउंट होंगी। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं उन 4 लोगों से सबसे पहले खुद को अलग करूं और फिर उन 4 लोगों के बारे में परवाह करना बंद कर दूं, तो मैं शायद चेंज कर सकती हूँ, विच आई एम डूइंग। ये ऐसा मुद्दा है ना कि जिसपे जितनी बातें की जाए ना वो वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन हमें अपनी चर्चा यहीं पर रोकनी होगी। लेकिन बहुत अच्छा लगा, और ये जो चर्चा के दौरान जो बातें आई ना, बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं जो घर बैठ के महिलाएं देख रही होंगी और समझ लेंगे ये तो मेरे मन की बात कह दी इन्होंने। बिल्कुल हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, बिल्कुल हम ऐसे ही बदलाव कर सकते हैं, और बदलाव मिलकर ही होगा, बदलाव परिवार के साथ होगा। और बेटियों में ध्यान देने से ज्यादा बेहतर अगर आप बेटों में ध्यान देने लगे ना, तो समाज वैसे ही सुधर जाने वाला है। फिर हम चाहे क्राइम की बात करें
शिक्षा के स्तर की बात करें या कपड़ों की बात कर ले, कौन क्या पहनता है, तो आज से अपना जो फोकस है ना वो बेटों पे ज्यादा करने लगी, बहुत कुछ अपने आप ही सुधर जाएगा। और बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में भी शामिल होने के लिए। एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।